मेरा नाम अभिषेक है और जय ईवीज़। जितने भी मेरे एविज़र दोस्त हैं उन सब के लिए जय ईवीज़। एक्चुअली दोस्तों, मैं आज रात सो रहा था, काफ़ी बुरा सपना आया मुझे, और मुझे पता है कि जितने मेरे एविज़र दोस्त हैं जो ईवीज़ ज्वाइन किए हैं, या फिर आप एरम बोल सकते हैं, जो नाम चेंज हुआ था ईवीज़ का, तो वो मेरी हेल्प करेंगे। तो मेरा सपना क्या था कि ईवीज़ जो चेंज हुआ, इरम नाम चेंज हुआ, वो भी कहीं ना कहीं कंपनी बंद होने वाली है। तो आज सुबह मैं जगने के बाद कंप्यूटर पे सर्च किया, जगने के बाद क्या, मैं रात में ही जगह कंप्यूटर पे सर्च किया, तो ईवीज़ और इरम ये दोनों साइट्स हैं, ये दोनों की दोनों ईवीज़ से हट के अब फॉर सेल हैं, उसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे एक स्टोरी याद आती है कि ईवीज़ पे ही मेरे कोई सर आप बोलें या फिर ईवीज़र दोस्त बोलें, उन्होंने मुझे दिखाया था टेस्टिमोनियल्स और कैसे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस सब के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और किस तरह से मैं ईवीज़ ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो फ़िलहाल मैं अभी करना चाहता हूँ ईवीज़ ज्वाइन। तो मेरे जो ईवीज़र दोस्त हैं तो वो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, कमेंट भी आइए, मेल करिए। मैंने अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ईवीज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ। और जो मेरे ईवीज़र दोस्त ईवीज़ छोड़ के, इरम छोड़ के अदर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज़ बताएं आपने ऐसा क्यों किया, और अगर वो कंपनी अच्छी है तो उसके बारे में बताइए। मैं अगर हो सका तो उसे भी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इफ़रार टाइम है और मैं कुछ करता हूँ नहीं, तो सोचा कि मैं ऐसी कंपनी ज्वाइन करके ग्रोथ करूँ। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ईवीज़ के बारे में, और ईवीज़ मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। असल में क्या था, मेरे पास उस समय पे रुपये नहीं था, 10,000 लगते थे, और अब शायद 17, 18 और 19,000 है। तो अब मैंने दोस्तों से इकट्ठा कर लिया है, और इस बात का मैंने पूरा यकीन रखा है कि जैसे सर ने बोला था, 1 रुपये 2 रुपये का जो सिक्का है वो भी साथ में रखना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो ईवीज़ ज्वाइन किए हैं वो वहाँ पे जब टेस्टिमोनियल्स देते हैं लाइव, आपको जहाँ पे सेमिनार रहता है, तो वो बताते हैं कि कितने गरीब रहे, और इन्होंने यहाँ ईवीज़ ज्वाइन करने के लिए 1 रुपये 2 रुपये भी लेके आया किसी तरह मेहनत करके। तो मैंने अपने दोस्तों से मांगा है, वो मेरे लिए भी काफ़ी चिल्लर इकट्ठा किए थे कि मैं बाद में दूँगा, तो मेरे पास चिल्लर भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है, और अब मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन करने का। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसे ज्वाइन करें ईवीज़, इरम, या फिर इसका नाम फिर से कहीं चेंज नहीं हो गया, कोई फ्रॉड फिर तो नहीं हो गया है। असल में दोस्तों आँख पे धूप लग रही थी, इसलिए मैं बैठ ही गया, और खड़े खड़े कौन वीडियो बनाए। तो दोस्तों ईवीज़ का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं 2014 में मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था। मुझे पूरा यकीन है कि, और मुझे पूरा याद भी है कि मैं उस टाइम पे 2014 में बेनज़ीर कॉलेज है एमवीएम के बाजू में, मैं एमवीएम में पढ़ता था, और मेरे मैक्सिमम दोस्त एमवीएम पे थे ही, साथ में बेनज़ीर में पढ़ते थे। तो मैं जूडो भी खेलता था और हॉकी भी खेलता था फर्स्ट ईयर में। तो मैं बेनज़ीर ज़्यादा टाइम वहीं रहता था खेलने के लिए। तो मैं वहाँ था, मेरे कुछ दोस्त भी थे, मेरा विवेक शुक्ला दोस्त है, देवानंद मेरा भाई है, और अंकित तिवारी भी वहीं पढ़ता था। तो वहाँ पे सर लोग आए और बोलने लगे कि मतलब ईवीज़ ज्वाइन करो, तुम हॉकी खेल के क्या करोगे, तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, कॉलेज ड्रॉप करो और ईवीज़ ज्वाइन करो। मैं उस टाइम पे डीसीए भी करता था, वाधवानी इंस्टीट्यूट है अपना सिंधी कॉलोनी भोपाल में, वहाँ से मैं और मेरे दोस्त भी ज्वाइन किए थे, वहाँ करते थे। तो बोले आपका ये कहीं वैलिड नहीं रहेगा, बल्कि हमारा कोर्स करो तो कहाँ कहाँ वैलिड रहते हैं, सारा बताए। उस टाइम पे इरम नाम नहीं था, बल्कि ईवीज़ नाम था। तो ईवीज़ दिन वो अपने रूम ले गए, काफ़ी सारे, एक सर मैं बोलूँ सभी को तो मैं, एक मोहित सर मुझे नाम अच्छे से याद है, और बहुत सारे और लोग थे उनके साथ में, उनके जो सबॉर्डिनेट थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि देखो इतना इतना रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और एक उनकी खासियत थी, रुपए तो उनके पास करोड़ों था, लेकिन वो आते थे स्कूटी से, आई थिंक शायद किसी दोस्त की रही होगी उनकी, क्योंकि एक बार वो पैदल भी आए थे। तो क्या है ना दोस्तों कि वो आके बताते कि आप इतने टाइम में BMW ले लोगे, ऐसा कर लोगे, वो कर लोगे, और मेरे पास रुपए था नहीं। आज संडे है, इसलिए मुझे बात रिकॉल हो रही है, क्योंकि मैं संडे को ही सेमिनार पे गया था। तो वहाँ पे पहले बोला कि कुछ नहीं होगा, दिन बाद में वहाँ पे जब बहुत सारी भीड़ हो जाती है तो आपसे रुपए मांगा जाएगा, 50-50 उस टाइम पे रुपए मांगा गया था पास के लिए, अब तो ज़्यादा मांगा जाएगा। तो ऐसा होता है कि मतलब 10 लोगों के बीच में हाइप करेंगे में, मतलब वहाँ पे कोई लड़का, फिर जैसे मान लीजिए कि 4 लोग अगर 10 लोग हो गए, तो वहाँ पे आप अकेले बोलने में थोड़ी हेजिटेशन फील करेंगे। तो बात ये रही दोस्तों। तो अब कहना यही है कि मतलब उसके बाद जब मैं डीसीए गया, कहीं भी गया, तो दिन भर उनका कॉल आया, दिन भर मिलने के लिए, जैसे जूजू बना लेते हैं कि उनके सामने ऐसे रहना, मतलब वो सारी चीज़ें। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि आप कहीं भी जाएं और उनका साया आपके पीछे ना आए, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि एक बार मैं लौट रहा था, मैं और जो देवानंद विवेक है और मेरा दोस्त एक अंकित है, तो हम लोग जब वाधवानी इंस्टीट्यूट से आ रहे थे तो स्टेशन के पास, भारत टाकीज़ के पास सर लोग मिल गए।
देन बोलने लगे कि आप ज्वाइन करो ऐसा वैसा। इत्तेफाक से उस दिन अंकित भी था मेरा दोस्त, तो अंकित ने उनसे बात किया तो वो मतलब काफ़ी हैंडल कर ले गया और काफ़ी ईवीज़ को एक्सपोज भी किया। तो सर काफ़ी गुस्सा हुए और बोले कि तुम्हारा ये दोस्त है तो इसको कभी बुलाना मत, ये ऐसा है वैसा है। तो असल में दिन उसके बाद से मुझे कई सारे और ऑफ़र्स आए, भैया आप ईवीज़ ज्वाइन कर लो, और मैं असल में कभी मना नहीं करता था, जितना ज़्यादा आप जान सको उसके बारे में उतना सही है। तो मैं कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो गया था ज्वाइन करने के लिए। मेरा एक दोस्त है विवेक, और जो सर लोग थे वो बोलते थे कि देखना तुमसे पहले विवेक ज्वाइन करेगा, पर्सनली ले जाके पहले 4 लोगों के बीच में बात करेंगे, फिर एक एक को ले जाएंगे। तो मैंने बोला कि भैया अगर आप अंकित को कन्विंस कर लेते हैं तो हम जितने दोस्त हैं हम सभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अंकित को कोई कन्विंस नहीं कर पाया, वो बहुत स्मार्ट है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ईवीज़ है, तो अगर ये लेजिट है तो भैया जो भी आप एविजर लोग हो, मैंने जय बीज बोला था तो आप कमेंट करो, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने कमेंट किया था। और अगर ईवीज़ का नाम इरम हुआ, इरम का नाम कोई दूसरा हो गया है तो आप उसके बारे में बताइए। एंड जो फ्रॉड हुआ था, मुझे तो ईवीज़ के बारे में काफ़ी सारे फ्रॉड्स के बारे में पता है, तो उस पर मैंने वीडियोज़ बनाया है। तो अगर कोई फ्रॉड हुआ उसके बारे में बताइए, मुझे ज्वाइन करना है ईवीज़। और अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ तर्क दीजिए। एंड फ़िलहाल ये 6 से ज़्यादा मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्लोज़ करूँ। और अगर साइट वर्क कर रही हो या फिर कोई मेरे में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उस साइट का लिंक दीजिए जहाँ पे ईवीज़ ऑफिशियल की साइट है। एंड एक बात और दोस्तों, एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दूँ, मुझे कंप्यूटर तो आता नहीं है सही बताऊँ, लेकिन मैं यूट्यूब विज़िट कर रहा था, सर्फ कर रहा था, तो माई बिग गाइड एक चैनल है, और जो ईवीज़ का जो कोर्स है, ईवीज़ का कोर्स मैंने देखा है दोस्त के पास, उसका और इसका कंपैरिजन आप करो तो आप यूट्यूब का जो माई बिग गाइड का फ्री में आपको डेमो मिल जाएगा। देन वो सर पीडीएफ भी अगर आप बोलेंगे पीडीएफ भी आपको दे देते हैं, तो लाख गुना उससे बेटर ईवीज़ से बेटर है। तो यही दोस्तों कि ईवीज़ आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन एक बार ये तो पता कर लें कि ईवीज़ है भी कि नहीं है। तो इसीलिए अगर ईवीज़ हो तो ईवीज़र भाई आप कोई दिख नहीं रही हो, प्लीज़ कमेंट करो आप।